गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸੈਟਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.3 ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਲਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ओपन इंटरवल ए बी। तो ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x lies between a and b, x such that a is less than x less than b means x lies between a and b is called an open interval। ये साइन जिहड़ा है सी ब्रैकेट्स वांग ये ओपन इंटरवल का साइन है। तो अगर नंबर लाइन ते देखिए असी इसनूं तो ओपन इंटरवल ए बी मीनस ना तुसी ए इनकलूड करना ना बी इनकलूड करना, विद इन ए एंड बी सारे जिहड़े रियल नंबर है वो इस दे विच आउणगे। नैक्सट जिहड़ी है ये साइन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हुण मैं तुहानूं दसांगा कि ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल दे विच की फ़र्क है। वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। हुण ओपन का साइन देख लो सी ब्रैकेट और क्लोज्ड इंटरवल का साइन देखो, ठीक है। इट मीनस एक्स इज सच दैट ए लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू बी मीनस इस इंटरवल दे विच ए और बी इनकलूड करना आ। उहदे विच ना ए लेना सी ना बी लेना सी, उहदे विच जिहड़े पॉइंट्स है जिहड़े रियल नंबर्स है वो सारे लेने हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल दे विच असी ए और बी भी इनकलूड करना है और उहदे विच जिहड़े रियल नंबर्स है वो भी लेने हैं। उस तो बाद है गल असी करांगे ए वाली इंटरवल। तो इस इंटरवल नूं असी सैमी ओपन या सैमी क्लोज्ड, क्योंकि इधरों ओपन है इधरों क्लोज्ड है, या दूसरा है इधरों ओपन है इधरों क्लोज्ड है। तो जदों ए वाली इंटरवल की असी गल करते हैं सैमी ओपन या सैमी क्लोज्ड इंटरवल की, जिधरों क्लोज्ड है वो पॉइंट इनकलूड करना है, जिधरों ओपन है वो पॉइंट इनकलूड नहीं करना। तो मीनस क्लोज्ड इंटरवल ए बी इधरों जिहड़ा है सैमी ओपन असी कहांगे एक्स सच दैट ए इज़ लैस दैन इक्वल टू, क्योंकि इधरों क्लोज्ड है इट मीनस ए लेना है बी नहीं लेना। तो इनू जे असी नंबर लाइन ते देखिए, देखो ए इनकलूड किया उहदे विचकार सारे रियल नंबर्स और बी इनकलूड नहीं करना। नैक्सट है इहदे विच इस इंटरवल दे विच है बी इनकलूड करना ए इनकलूड नहीं करना। जिधरों ओपन है वो जिहड़ा है पॉइंट जिहड़ा है वो रियल नंबर असी इनकलूड नहीं करना। हुण मैं एग्जांपल देवांगा। एग्जांपल है इस सैट बिल्डर फॉर्म दे विच लिखी हुई है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल -5 लैस दैन एक्स लैस दैन इक्वल टू 7। हुण जे इसनूं असीं देखिए तो सानूं क्लीयर हो रहा कि 7 इनकलूड करना है। इत्थे इक्वल नहीं पाया, -5 इनकलूड नहीं करना मीनस इधरों ओपन है और इधरों क्लोज्ड है। तो इनू असी इंटरवल फॉर्म च लिखना होए तो इस तरह लिखांगे -5 ओपन ओपन -5 7 क्लोज्ड। इस तरह जे मैं हुण ए वाली एग्जांपल लवां सैट बिल्डर फॉर्म च दिती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स -5 लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन 7। तो इट मीनस की होएगा -5 इनकलूड करना इधरों क्लोज्ड और इधरों 7 तो ओपन होएगी। क्लियर। और थर्ड एग्जांपल है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स -5 लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू 7। हाँ जी, सोच के देखो तो एक केड़ी इंटरवल है, तुसी इनू समझ के देखो
ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ। इट इज़ क्लोज्ड इंटरवल -5 to 7, -5 भी इंक्लूड करना 7 भी, क्योंकि आ इक्वल साइन शो कर रहा। तो इस तरह असी अज असी इंटरवल की जिहड़ी है जानकारी लई। ओपन इंटरवल वेले की करना, ये विदिन जिहड़े पॉइंट्स हैगे आ वो इनकलूड उही लैने असी रियल नंबरस, ना ए लैना ना बी लैना। विदिन ए और बी जिहड़े रियल नंबरस है वो सारे, जे रियल की गल की है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल ए भी लेना बी भी लेना, और ये विचकार सारे जिहड़े रियल नंबरस है। इस सैमी ओपन या सैमी क्लोज की गल की। हुण उस तो बाद असी गल करांगे पावर सैट। पावर सैट की हुंदा? हुण सैट बारे तो असी जानते हैं, सैट की है, ठीक है। ये असी डेफिनेशन जा चुके हैं कि सैट इज़ ए कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड ऑब्जैक्ट्स। ये वैल डिफाइंड ऑब्जैक्ट्स है उन्हां दा जिहड़ा है कलैक्शन जिहड़ी है दैट इज़ ए सैट। जिस तरह 1 2 इट इज़ ए सैट। हुण पावर सैट की है? पावर सैट इज़ ए सैट ऑफ सबसैट्स। पावर सैट वो सैट है जिहदे विच सारे एक सैट दे सारे सबसैट लिखी दे है। जिस तरह साढ़े को सैट 1 2 है। हुण अगर ये सबसैट्स लिखने होण, आपां सबसैट्स लिखने सीखे सी, आपां दुबारा फिर देखते हैं। सैट ए है 1 2 जिहदे एलीमेंट्स 2 एलीमेंट्स है। ये सबसैट्स लिखने होण, सब तो पहला तो एम्प्टी सैट लिखीदा, फिर सिंगल एलीमेंट्स लईदे आ। 1 ये भी सबसैट है इहदा। 2 सैट 2 जिहड़ा है ये भी इहदा सबसैट है, सिंगल हो गए। फिर 1 2 ये सारे ये जिहड़े आ सबसैट्स है। हुण जे इन्हां नूं एक सैट दे विच लिख दईए सबसैट्स नूं, ते ये पावर सैट बन जांदा है। पावर सैट इज़ ए सैट ऑफ सबसैट्स। जिन्ने सबसैट्स बने किसी सैट दे, अगर उन्होंने सैट दे विच लिख दईए दीज आर द एलीमेंट्स, हुण ये सारे ये एलीमेंट्स बन गए पावर सैट दे। हुण एन स्टैंड फॉर नंबर। हुण नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन पावर सैट किन्ने है देखो। 1 इस दे विच 1 2 3 4 4 है, तो मीन 4 नूं असीं लिख सकते 2 दी पावर 2। हुण ये जिहड़ा 2 है दैट इज़ द नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए सैट। ये 2 सी, तो जे कोई सैट होवे जिहदे विच 3 एलीमेंट्स है, तो पावर सैट दे विच 3 स्केयर मीनस 9 बन जाने। तो जे सॉरी इनू असी दोबारा देखिए। 2 raised to power 2, दिस इज़ 2, दिस इज़ n, दिस इज़ n मीनस अगर साढ़े कोल 3 एलीमेंट्स होणगे, कोई मिसटेक हो गई, अगर 3 एलीमेंट्स होणगे तो जिहड़े है पावर सैट के सबसैट जिहड़े है वो 2 raised to power 3 होणगे, मीनस 8 बनणगे। 8 आपां लिखांगे भी। जिस तरह आ साढ़े को 1 2 3 है एक सैट, अगर ये सबसैट्स लिखने होण, जिद्दां 1 2 दे असीं सबसैट्स लिखे सी एम्प्टी सैट 1 2 1 2, तो जे 1 2 3 दे सबसैट्स लिखने होण तो होणगे एम्प्टी सैट। एम्प्टी सैट तो सैट इटसैल्फ ये तो हुंदा ही है ना, देखो। फिर सिंगल लैके एलीमेंट्स 1 2 3, फिर 2 2 1 2, फिर 2 3 1 3, फिर 1 2 3। काउंट करते किन्ने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसैट्स बने। जे 3 एलीमेंट सीगे तो 2 raised to power 3 उन्हें सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to power n फार्मूला, ठीक है। n मीन्स नंबर ऑफ एलीमेंट्स। जे 2 एलीमेंट्स है तो 2 दी पावर 2, अगर 3 एलीमेंट्स है तो 2 raised to power 3, अगर n एलीमेंट्स होणगे किसी सैट दे तो 2 raised to power n। तो पावर सैट दे भी वही एलीमेंट्स है 2 raised to power n, या m एलीमेंट्स है तो 2 raised to power m।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਇਜ਼ ए ਸੈਟ ਆਫ सबसेट्स। क्लीयर। ਹੁਣ ਜੇ ਸੈਟ A है, अगर ਉਹਦੇ सबसेट्स लिखने होण, ਤੁਹਾਨੂੰ पता एक एम्प्टी सैट हो गया तो एक सैट A हो गया, क्योंकि ਇਹਦੇ किन्ने बने, एक एलीमेंट है सैट ਦੇ ਵਿੱਚ, एक एलीमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 ਦੀ रेज़ टू पावर 1, क्योंकि n इज़ 1। जो दो एलीमेंट्स होंगे 2 रेज़ टू पावर 2 नंबर ऑफ सबसेट्स, जो 3 एलीमेंट्स होंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इस तरह जोड़े है नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। तो पावर सैट इज़ ए सैट ऑफ सबसेट्स। ठीक है, वो जिन्हें सबसेट्स है, अगर उन्होंने हुण आ सबसेट्स है, अगर इत्ते असी एक ब्रैकेट दे विच एक सैट बना दईए, दैट इज़ ए पावर सैट। हुण एक एम्प्टी सैट दा सबसैट की होएगा, एम्प्टी सैट इटसैल्फ, क्योंकि उहदे विच एलीमेंट्स कोई नहीं है, सैट इज़ एम्प्टी सैट। तो एम्प्टी सैट दा आप ही वो सबसैट है, इट मीनस सिंपल 1। तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स जिहड़े ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं है, तो सबसैट ਉਹਦਾ है एम्प्टी सैट मीनस। ठीक है, तो ਉਹਦੇ पावर सैट ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने एलीमेंट होणगे, 1, क्योंकि ਇੱਕੋ ਹੀ एलीमेंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आना पावर सैट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ अगर ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। क्लीयर। तो नैक्सट ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, यही क्वेश्चन है कि हाउ मैनी एलीमेंट्स हैज़ पावर सैट ए इफ ए इज़ एम्प्टी सैट। हुण जे एम्प्टी सैट है, ਉਹਦੇ सबसैट्स की होएगा, एम्प्टी सैट। तो एम्प्टी सैट ते असी अगर इनू सैट बना दईए, दैट इज़ द पावर सैट। इत्ते ब्रैकेट पाती पावर सैट, ते किन्ने एलीमेंट्स हो गए एम्प्टी सैट दे, पावर सैट ऑफ एम्प्टी सैट एलीमेंट्स किन्ने बन गए, 1। क्लीयर। हुण नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का 1.3 का, कि तुहानू रोस सैट बिल्डर फॉर्म दे विच दिते हुए आ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर लिखना ਹੋਵੇ ਤਾਂ मैं सब तो पहला ਅਸੀਂ इंटरवल ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ, सोच के देखो, -4 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਓਪਨ ਹੈ ਕਿੱਧਰੋਂ क्लोज्ड है। हाँ देखो कि -4 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। हाँ ਇੱਥੇ इक्वल नहीं है, इधरों ओपन है, इधर क्लोज्ड है, मीन सैमी क्लोज्ड इंटरवल -4 to 6। अगला पार्ट देखो, सैकेंड पार्ट सैट बिल्डर फॉर्म दे विच दिता होया -12 ਲੈਸ ਦੈਨ x -10। किधर ओपन है, ये दोनों पासे ओपन है। ठीक है, तो दिस इज द ओपन इंटरवल -12 -10, क्योंकि इक्वल दोनों ते नहीं है। अगला है थर्ड पार्ट, x लेस देन इक्वल टू, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। हुण तुसीं देख लो किधरों ओपन है किधरों क्लोज्ड है। जिधरों ओपन है उधर ओपन ब्रैकेट, जिधर क्लोज्ड है इक्वल है उत्थे क्लोज्ड। तो बन गया 0 ते पैना क्लोज्ड, 7 ओपन, और इस पार्ट दे विच दोनों ते क्लोज्ड। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ। तो स्टार्टिंग करांगे सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड -4 लेस दैन x इक्वल नहीं पाना क्योंकि ओपन है। -4 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 6 x सेंटर च -4 लेस दैन x क्योंकि इत्थे ओपन इंटरवल है लैस दैन इक्वल टू 6। तो जे इस तरह होए तो दोनों ते इदा इक्वल नहीं पाना। -12 लैस दैन एक्स लैस दैन -10। तो इदा ये दा क्वेश्चन भी है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एज सैट बिल्डर फॉर्म। -3 to 0 नो सैट बिल्डर फॉर्म च लिखना। स्टार्टिंग देखो x is such that set x is such that x belongs to R। ये तो है ना, ये ना सैट बिल्डर फॉर्म
ओपन इंटरवल है तो इक्वल नहीं आना। -3 लैस दैन एक्स लैस दैन 0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕੇ 6 ਲੈਸ दैन एक्स ਲੈਸ दैन ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਇਹਦਾ -3 ਇੱਧਰ ਇਕੁਅਲ ਪੈਣਾ -23 ਸੌਰੀ -23 ਲੈਸ दैन ਇਕੁਅਲ ਟੂ एक्स ਲੈਸ दैन 5। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ। ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ, ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਰਾਈਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਫॉर ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੈੱਟਸ ਉਹਦੇ ਸਬਸੈੱਟ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਈਸੋਸਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ, ਅਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ। तो इन्हों का जोड़ा यूनीवर्सल सैट होएगा दैट इज़ द सैट ऑफ ट्रायंगल्स इन द प्लेन। प्लेन से जिन्नियां ट्रायंगल्स है उन्होंने सारिया का इकट्ठा जोड़ा है यूनीवर्सल सैट है, क्योंकि बाकी सारिया ट्रायंगल्स जिन्ने बाकी भी जिन्नियां भी होणगियां वो सबसैट्स बन जाएंगे। तो ये याद रखना। जिस तरह है सैट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, इन्हों का यूनीवर्सल सैट की होएगा वड्डी फैमिली, जिद्दां आपां कह सकते हैं छोटी है फैमिली, एक परिवार है, तो जिहदे विच सारे परिवार जिहड़े है वड्डी फैमिली जिहड़ी है घर दी पूरी फैमिली, वो यूनीवर्सल सैट इज़ अ सैट ऑफ ट्रायंगल्स इन द प्लेन, क्योंकि ट्रायंगल दे विच सारियां ही आ जानियां। राइट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो जो भी पूछा जाए कि ट्रायंगल्स किसी भी टाइप की दिती होवे उहदा यूनीवर्सल सैट की होएगा, तुसी लिख देना द सैट ऑफ ट्रायंगल्स इन द प्लेन, या इस तरह लिख सकते हैं यूनीवर्सल यू फॉर यूनीवर्सल सैट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। उदो राइट ट्रायंगल या एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल या आइसोसेलेस नहीं लिखनी। एक्स सच दैट यूनीवर्सल सैट जिहड़ा होएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, या तुसीं इदां भी लिख सकते यूनीवर्सल सैट द सैट ऑफ ट्रायंगल्स इन द प्लेन। समझ गए। हुण नैक्सट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है गिवन द सैट ए दिता 1 3 5 जिदा एक फैमिली हो गई, सैट बी है 2 4 6, सैट सी है 0 2 4 6 8। क्वेश्चन आ गया कि इन्हां सारे सैट्स का यूनीवर्सल सैट इन्हां दे विचों किहड़ा है। चार दिते हुए सैट, तुसी देखना कि इन्हां सारियां दा यूनीवर्सल सैट मीन इन्हां सारियां दा जिहड़ा वड्डा परिवार जिहड़ा है जिहदे विच सारे जिहड़े आ छोटे परिवार उहदे मैंबर है यूनीवर्सल सैट के सारे उहदे विच आंदे होण। हुण जे इहदे विच गल फस्ट पार्ट देखिए 0 1 2 3 4 5 6 है, तो पर 8 नहीं ये विच आंदा, तो ये नहीं यूनीवर्सल सैट बन सकता। हुण एम्प्टी सैट का बनना ही नहीं यूनीवर्सल सैट। अगले दे विच है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 5 विच हैगा ए दे एलीमेंट हैगे आ, बी दे हैगे आ, सी दे वो भी हैगे सारे ये यूनीवर्सल सैट हो सकता। अगला देखते हैं पहला आ तो नहीं बनया यूनीवर्सल सैट, क्योंकि ये 8 है नहीं सी, ਇਹਦਾ एलीमेंट है नहीं सी। यूनीवर्सल सैट तो वो सैट है जिहदे विच सारे एलीमेंट्स आ जाण, सारे सैट से इन्हां दे। हुण ये भी नहीं बनया, ये बन गया। फोर्थ पार्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है एलीमेंट्स। हुण 1 3 5 ए दे 1 3 5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, बी दे 2 4 6
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ C ਦੇ 02468 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2468 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪਰ 0 ਹੈ ਨਹੀਂ, तो इस करके ये भी नहीं सबसेट। तो थर्ड पार्ट सॉरी ये भी नहीं है यूनिवर्सल सैट। तो थर्ड पार्ट जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਟਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਬਸੈਟਸ ਹੈ। देयरफॉर थर्ड पार्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ दैट इज़ द यूनिवर्सल सैट। पता लग गया बेटा यूनिवर्सल सैट्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ यूनिवर्सल सैट्स इंटरवल बारे जानकारी ਲਈ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਬਸੈਟਸ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ।